नमस्कार। ज़्यादातर स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है सर्टिफ़िकेट को लेकर के और ख़ासकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। क्योंकि झारखंड में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एक न्यू अपडेट आया हुआ है। हालाँकि ये अपडेट पुराना ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को आज भी पता नहीं है और वो क्या कर रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो साधारणतः बनता है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं झारखंड से आने वाली वैकेंसी को भरने में, जो कि पूर्ण रूपेण गलत है। आज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपकी ये समस्या दूर हो सकती है और आपको मैं बढ़िया तरीके से समझाऊँगा। सबसे पहली बात देखिए कि अगर झारखंड में कोई भी फॉर्म निकलता है और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र जो ज़रूरी है। यानी अगर आप झारखंड के निवासी हैं, तभी आपको झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप जनरल के रूप में ट्रीट किए जाएँगे। आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार के हैं और आपने फॉर्म को भर दिया, तो वैसी स्थिति में आप जनरल ट्रीट होंगे। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि झारखंड का सबसे पहले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो थोड़ा-सा लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर एसडीओ या डीसी वगैरह का बना हुआ है, तो 2 जून 2016 के बाद का बना हुआ ना होना चाहिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। और अगर जो है वो सीईओ लेवल का बना हुआ है, तो वैसी स्थिति में जो है वो फरवरी 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जो है वो नियम है। और मैं यहाँ पर आपको देखिए 2-3 चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ। ये 3-3 वैकेंसी का मैंने जो है वो नोटिफ़िकेशन को ओपन किया हुआ है और हर वैकेंसी में देखिए कुछ इसी प्रकार से बातें लिखी गई है। तो इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखना चाहिए। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो 2/6/2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और फॉर्मेट भी उसका दिया हुआ रहता है नोटिफ़िकेशन में। और अगर सीईओ लेवल का बना हुआ है तो जुलाई 2019 19 जुलाई 2019 सॉरी मैंने फरवरी कह दिया था। 19 जुलाई 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा जो है वो झारखंड में नियम लागू किया गया है। और अगर उससे पहले का बना हुआ है तो वैसी स्थिति में जो है वो मान्य नहीं होगा। और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होगा वो पिता या पति किसी के आधार पर बना हुआ रहेगा तो वो मान्य होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी जिसको आवासीय प्रमाण पत्र भी आप कहते हैं या फिर आप इसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इससे रिगार्डिंग जो आपकी समस्याएँ हैं वो दूर हो चुकी होंगी। अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को लेकर के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ख़ासकर ओबीसी वालों को, क्योंकि ओबीसी वालों को ही सबसे ज़्यादा इसमें समस्याएँ होती हैं। तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता दूँ कि अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो 25 फरवरी 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी लेवल का बना हुआ रहेगा तो वो चलेगा। तो 25 फरवरी 2019 के बाद का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र एससी-एसटी के लिए अगर है, तो वैसी स्थिति में वो मान्य है। अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो का। ओबीसी व के जितने भी कैटेगरीज़ हैं ओबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे स्टूडेंट इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए ओबीसी जो है, ओबीसी में 2 है, एक ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जिसको हम लोग बीसी 1, बीसी 2 के नाम से भी जानते हैं। पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2। इसको लेकर के कन्फ्यूजन है कि ओबीसी में आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है कि आपको जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है। मतलब आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके लिए एक और नियम है कि ओबीसी अगर आप हैं तो इसके अलावे आप 8 लाख से अगर कम आपकी वार्षिक इनकम है तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है। यानी केवल ओबीसी होना आप आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ओबीसी के साथ-साथ आपकी इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए और इसके लिए एक अलग सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी सर्टिफिकेट। आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते होंगे, जाति प्रमाण पत्र सिर्फ़ आपके जाति को प्रमाणित करता है कि आप इस जाति के हैं। आप ओबीसी के फलाना जाति के हैं, सिर्फ़ इस बात को वो प्रमाणित करता है। लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है कि आप उस जाति के तो हैं ही, इसके अलावे आपकी जो वार्षिक इनकम है वो 8 लाख से कम है सालाना। तो इसमें 2 प्रकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है, वो ओबीसी सर्टिफिकेट की माँग करती है, जो केंद्र सरकार से के अधीन जितने भी पद या जितने भी एडमिशन वगैरह हैं, उसके लिए वो मान्य है। और अगर आप झारखंड की किसी वैकेंसी में अगर आप भरना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको एनबीसी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट जो आता है, वो आपको बनवाना पड़ता है। और ये कब का बना होना चाहिए? तो देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में जो डेट दिया गया है वो 29/8/2012 के बाद का बना होना चाहिए और अगर सीईओ लेवल का बनवाते हैं तो वैसी स्थिति में 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए, 25 फरवरी 2019 के बाद का बना होना चाहिए।
और ध्यान रहे जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी का हो, केवल पिता के आधार पर निर्गत जाति ही मान्य होगा, पति के आधार पर जाति निर्गत नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आप हो सकता है इंटर कास्ट मैरिज कर लें, आप जनरल कैंडिडेट होकर के किसी एससी एसटी में शादी कर लें और वहां जाकर के आप आरक्षण का लाभ लेना चाहें, तो वो इसी चीज को रोकने के लिए जो है वो पिता के आधार पर निर्गत जाति, मतलब आपका पिता का जो जाति है वही आपकी जाति मानी जाएगी और पिता के आधार पर बना हुआ जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, वो कहीं लिखा हुआ भी है। और इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र जो केंद्र सरकार के लिए बनता है वो मान्य नहीं है। आप देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर को आप देखिए ध्यान पूर्वक, तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यानी केवल पिता के आधार पर बना होना चाहिए। अगर पति के आधार पर बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं है। अच्छा, इसी में आप दूसरा अगर देखिए तो आपको एक और बात जो लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि देखिए 6 नंबर ये वाला जो है इस पे लिखा हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, अनुसूची 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विविध प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी झारखंड सरकार की कोई भी वैकेंसी में केंद्र सरकार वाला अगर ओबीसी प्रमाण पत्र आप डालते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। झारखंड की एक अलग ओबीसी बनती है जिसको एनबीसी वो लिखता है, जेएचएनबीसी करके ऐसा वो लिखता है, यानी एनबीसी सर्टिफिकेट जो है उसको आम बोलचाल में कहते हैं, तो वो आपको बनवाना होगा, तभी जाकर के आप झारखंड में ओबीसी होकर के लाभ ले सकते हैं आरक्षण का, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार के अधीन में कोई भर्ती हो, कोई नियुक्ति हो या फिर कोई एडमिशन वगैरह अगर आपको लेना है तो आपको ओबीसी प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें ये प्रमाणित करेगा कि आप ओबीसी जाति के हैं और साथ में आपका सालाना इनकम 8 लाख से कम है। दूसरा, अगर आप झारखंड सरकार के अधीन में किसी भी भर्ती, नियुक्ति या एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में एनबीसी प्रमाण पत्र चाहिए, जो ये प्रमाण करता है कि आपकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है और आप ओबीसी जाति के हैं। और सर्टिफिकेट 3 लेवल का बनता है, एक ब्लॉक लेवल जिसको सीओ लेवल बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर, दूसरा जो है वो एसडीओ लेवल यानी सब डिविजनल ऑफिसर, और तीसरा जो है वो डीसी लेवल यानी जो डिप्टी कमिश्नर होता है उस लेवल का। तो 3 लेवल का सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आप झारखंड के किसी वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो सीओ लेवल का बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य होगा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार के अधीन में किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि वहां लिखा हुआ नहीं रहता कि एसडीओ लेवल का चाहिए, लेकिन आमतौर पर केंद्र सरकार के अंतर्गत में जितनी भी वैकेंसी आती है वो एसडीओ लेवल का ही वो वैल्यू देता है। इसलिए अगर आप केंद्र सरकार के अधीन में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी अगर आप भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में जो है आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए और वो भी एसडीओ लेवल का। और अगर आप झारखंड के किसी वैकेंसी को भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आप जो प्रमाण पत्र बनवाइएगा वो सीए लेवल का अगर बना हुआ है तो मान्य रहेगा। और लेटेस्ट बनवा लें ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। और एक और बात ध्यान रखें कि पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र किसी के आधार पर निर्गत हो, पिता या पति के आधार पर, तो वो चलेगा। और इसके अलावे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो है वो झारखंड में अगर आप कोई वैकेंसी को भर रहे हैं या कहीं भी सेंट्रल लेवल में भी अगर कोई वैकेंसी को भर रहे हैं तो नोटिफिकेशन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि उसमें सारी बातें लिखी हुई रहती हैं, बाद में आपको परेशानियां हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आता रहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करना ही मेरा मकसद है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको और किस चीज़ में समस्या होती है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।